चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं आज हम। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक बार बताइएगा, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है। ओके, दिख रहा है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल का जो हम पूरा पहला चैप्टर पढ़ चुके थे, तो पहला चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है उसको आज हम इधर देखने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन की तरफ बात करें तो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में कैमा है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे कि भारत का स्थान कैमा है, आपका 7वां है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां नंबर का बड़ा देश है। ठीक है, तो बाकी के 6 बड़ा कौन कौन सा देश है इसके बारे में हमने बात किया था। पहला आपका क्या है, आपका पहला नंबर का देश है रूस। दूसरा है आपका कनाडा। ठीक है, दूसरा है कनाडा। तीसरा है आपका अमेरिका। चौथा है आपका चीन, चाइना। और पांचवा है आपका ऑस्ट्रेलिया। और छठा है आपका ब्राजील। ठीक है, और अपना जो देश है भारत, वो है बेसिकली 7वां नंबर का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो जो दूसरा क्वेश्चन जो बेसिकली है आपका कह रहा है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में कितना डिग्री का अंतर है। तो हम भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें सबसे पहले, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो दोनों के बीच लगभग आप अंतर निकालेंगे तो ये आपको आएगा 30 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार का, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी आप निकालेंगे, दोनों में अंतर लगभग 30 डिग्री आपको आएगा। तो यही कह रहा है आपका कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, दोनों में लगभग कितना डिग्री का अंतर है आपका 30 डिग्री का। तो मेरा क्या उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अब सर थोड़ा आपसे समझा दीजिए, आवाज कट कट के आ रहा था। हाँ, समझा देते हैं आपको हम फिर से। देखिए क्वेश्चन है कि देखिए पहला हमने 2 क्वेश्चन किया है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको हम कि जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में किस नंबर पे है। तो भारत का स्थान है पड़े है 7वां नंबर का है। तो शुरू का 6 देश फिर कौन है? तो पहला है आपका रूस। दूसरा है कनाडा। ठीक है, तीसरा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा है आपका चीन। पांचवा है आपका, पांचवा थोड़ा सा सब करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पांच बेसिकली पांचवा जो आपका देश है ब्राजील है। ठीक है,
5 नंबर का जो देश है ये है आपका ब्राजील। इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये आपका ब्राजील है। ठीक है, और छठा है आपका, अच्छा ये चौथा था क्या, सॉरी। पहला पर क्या होगा, पहला हो गया आपका रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा आपका अमेरिका, चौथा चीन, और 5वां नंबर पर यहाँ पर है। ठीक है, 5वां नंबर जो आपको हमने ऑस्ट्रेलिया किया है ना, इसको आप कर लीजिएगा ब्राजील, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए आप छठा नंबर, आइए कर लीजिए 5वां नंबर। 5 से 15 के लिए पांचवा ब्राजील है ना? हाँ, 5वां है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है 5 नंबर के लोग बोलेंगे तब। चलिए तो फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है 7वां नंबर का देश है। दूसरा क्वेश्चन हम देखें कि भारत के जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसमें लगभग कितना डिग्री का अंतर है। तो हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और देशांतरीय विस्तार, सॉरी अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी, हाँ उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इसमें लगभग आप अंतर निकालिएगा तो 30 डिग्री आएगा। उसी प्रकार आप देशांतरीय विस्तार निकालिएगा भारत का, तो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर, तो ये है आपका पूर्वी देशांतर। ठीक, ईस्ट लगा लेते हैं, पूर्वी देशांतर। इसके बीच भी आप अंतर निकालेंगे तो लगभग 30 मिनट का आपको ये अंतर आएगा, तो ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो पहला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है उसका क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। भूगोल का जो पहला चैप्टर आपका है स्थिति एवं विस्तार, उसका सब आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए, अगला है आपका कि भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है, ठीक है, मानक मध्याह्न रेखा वो कितना है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा। ठीक है, तो हमको मालूम है कि भारत का जो मध्याह्न रेखा है जिससे भारत का समय निकाला जाता है वो है आपका 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, ईस्ट। ठीक है, पूर्वी देशांतर। और रेखा कहाँ से गुजरती है आपका, तो इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, तो ठीक है, कि नैनी जगह से होकर गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, इस रेखा से भारत का समय रेखा निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जो स्थलीय सीमा जो है, ठीक है, स्थलीय सीमा कह रहा है कि भारत का जो स्थलीय सीमा जो है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी है। तो अगर हम बात करें भारत के स्थलीय सीमा रेखा का, तो भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा जो है लगभग 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें तटीय सीमा रेखा का, तो है आपका 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका तटीय रेखा है, ये आपका तटीय सीमा रेखा कुल लंबाई है, और ये है आपका स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई। तो आप देखेंगे कि जो आपका स्थलीय सीमा रेखा जो है तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगुनी। ठीक है, क्या आपका हो जाएगा, दुगुनी आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, चलिए हम अब आगे देखते हैं। आगे है आपका भारत और भारत और चीन के बीच, ठीक है, सीमा रेखा का आपको नाम बताना है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है जिसका नाम क्या है, ठीक है, मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें एक रेड क्लिफ हुई लाइन है, ये जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, और ये जो मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच में स्थित है। इसके अलावा भारत और इंडिया और, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक है,
इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर टच नहीं करता है, लेकिन बॉर्डर, छोटा सा बॉर्डर टच करता है भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, इस सीमा रेखा को हम लोग कहते हैं डूरंड लाइन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है, खाली स्थान को भरने वाला क्वेश्चन है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है आपका, बेसिकली ये है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये जो क्षेत्रफल है, जो पूरा भूमि का, ठीक है, जो आपका जो अर्थ है, पृथ्वी, उस पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये है आपका 2.4%। ठीक है, ये भी हम बेसिकली पढ़ चुके हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि भारत का जो मुख्य भूभाग है, ठीक है, तो भारत का जो मुख्य भूभाग है कहाँ से कहाँ तक है आपका मुख्य भूभाग, तो हमको मालूम है, अगर हम बात करें, बाकी भारत का जो मुख्य भूभाग है आपका, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश को लेकर के, तो आपका ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा अगर देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, थोड़ा सा सही से करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट है ना। ठीक है, 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश। और अगर हम देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें, तो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर। ये आपको ध्यान में रखना है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये भारत का कुछ भूभाग फैला हुआ है, इतना के बीच भारत का भूभाग स्थित है। इसमें अगर हम लंबाई के बारे में बात करें, ठीक है, तो भारत का जो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई अगर हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई जो आपका हो जाएगा वो है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत का पूरब से पश्चिम की ओर कुल लंबाई की अगर हम बारे में बात करें, ठीक है, उल्टा बोल दिया, भारत का अगर उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई के बारे में बात करें, तो वो है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। और आपका पूरब से पश्चिम की ओर हम बात करें, तो भारत का कुल लंबाई कितना है आपका 2933 किलोमीटर। दोनों डेटा आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई कितना है और उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है आपका कि भारत में आपका कुल राज्य कितने हैं, तो भारत में आपका कुल 28 राज्य हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें, तो आपका भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर हम ये 8 केंद्र शासित प्रदेश को नाम के बारे में बात करें देख के करके, तो पहला आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, पहला लक्षद्वीप। दूसरा जो है आपका पुदुचेरी।
ठीक है, पुदुचेरी। तीसरा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चौथा है आपका दिल्ली, ठीक है। पांचवा है आपका चंडीगढ़, ठीक है। और आपका जो छठा है जम्मू कश्मीर, सातवां है लद्दाख, और आठवां जो है बेसिकली इसमें दो केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज करके एक बना दिया गया है। इसमें दो कौन कौन था पहले, इसमें नाम सुनिए सात। एक था आपका अंडमान, एक था आपका दमन एवं दीव, ठीक है, दमन एवं दीव। और दूसरा था आपका, ठीक है, दमन एवं दीव हो गया एक, और दूसरा है आपका, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। ये दोनों को मिला करके एक 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 इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर से एक बार इसको हम रिवाइज करा दे रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा। पहला है आपका लक्षद्वीप, दूसरा है आपका पुदुचेरी, तीसरा जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथा जो है आपका दिल्ली, पांचवा है चंडीगढ़, छठा है जम्मू कश्मीर, सातवां है लद्दाख, आठवां में दो हमने बताया दमन एवं दीव, और दादर एवं नगर हवेली, दोनों को मिला करके एक एक आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो बेसिकली भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है। अभी 2025 के डेटा से, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका जो है भारत से श्रीलंका जो है बेसिकली भारत से मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, ठीक है। श्रीलंका जो है, ठीक है, भारत से मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, एवं यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर एक पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, जल डमरू मध्य है। हिंदी में इसको हम पाक पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं पाक है, लेकिन स्पेलिंग लिखते हैं, PAL के। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। हाँ सर मनार दाढ़ी लिखे हैं, क्या लिखे हैं सर? हाँ, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच है मन्नार की खाड़ी, एवं दोनों अलग होता है पाक जल डमरू मध्य से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो आगे है आपका कोसी जो नदी है, उसको बिहार का क्या कहा जाता है? हमने आपको बताया है, बताइए आप लोग कि कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं बिहार का? नदी। हाँ, बिहार का सूप कहते हैं। हाँ, बिहार का सूप कहा जाता है बेसिकली आपका, तो है आपका कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो निकलती है आपका हिमालय पर्वत से निकलती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ से निकल सकता है? हिमालय पर्वत, ठीक है, ठीक। सब लोगों को आप लोग को बताइए एक बार, आवाज क्लियर है क्या? हेलो, नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं है क्या? नहीं। आवाज कट रहा है क्या बब्बू? यह सर थोड़ा थोड़ा कट रहा है। और बाकी लोग? एक तो ठीक है, आप सपना कुमारी की आवाज कट रहा है, और बाकी लोग को दिक्कत वही सेम हो रहा है क्या? सेम इशू? सर रीवा के कुमारी का तो माइके ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है। जिसको दिक्कत है मैसेज आप इधर बता सकते हैं टाइप करके, आपको इधर टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, ठीक है, वहां भी आप लिख सकते हैं क्या समस्या है से, ठीक है। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। जिसको अगर आवाज का भी इशू है, तो ये आपको एज ए वीडियो लेक्चर उपलब्ध रहेगा, वो भी आप देख सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला था, वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करते हैं, कुछ कारण बताओ, कुछ क्वेश्चन जो आपको बुक में दिया हुआ है उसके बारे में।
तो अगर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन का कि जो कारण बतावा है, क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है ना? समान। अभी हमने बात की कितना कितना डिग्री है दोनों में अंतर, तो 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है और देशांतरीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं। ठीक है, क्या मतलब इसका? अभी हमने बात किया कि अगर हम बारे में बात करें कि भारत का जो है, अगर आप पूरब से पश्चिम की लंबाई की अगर देखते हैं तो भारत का जो पूरब से पश्चिम की ओर कुल लंबाई जो है वो है आपका 2933 किलोमीटर, और आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, हम बनाते हैं आपको इस तरह का जैसे आपका पृथ्वी का नमूना। ठीक है, तो अगर हम बात करें अक्षांश का, तो आपका ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा, जिसको आप लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इससे जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे तो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि जो जितना भी जो अक्षांश रेखाएं हैं आपस में समानांतर होती है। ठीक है, सभी रेखाएं आपस में समानांतर होती है। समानांतर कहने का मतलब क्या है कि ये रेखाएं दूसरे को कभी कट नहीं करती है। ठीक है, समानांतर रेखा का मतलब क्या होता है कि वैसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी कट न करे, अर्थात दोनों के बीच जो लंबवत जो दूरी होगा, लंबवत दूरी वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, आप कोई दो रेखा ले लीजिए, उसके बीच जो लंबवत दूरी जो आप निकालेंगे उसके हमेशा बराबर होगा, अर्थात एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये कुछ हुआ अक्षांशीय विस्तार। अगर हम बारे में बात करें देशांतर को लेकर के, ठीक है, तो अगर हम बात करें देशांतर को लेकर के, सही से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें देशांतर को लेकर के, तो देशांतर बेसिकली क्या है आपका उत्तरी ध्रुव से निकलती है और ऐसे दक्षिणी ध्रुव में आकर ऐसे चली जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं इनका बीच अधिकतम जो दूरी होगा वो आपका होगा विषुवत रेखा के आसपास। ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास इनके बीच जो दूरी होगा अधिकतम होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच गैप सबसे अधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे ये रेखाएं ध्रुव की ओर जाएगी, ध्रुव की ओर, ठीक है, तो आपस में मिल जाएगी। ठीक है, आपस में यहाँ पर जाकर के मिल जाएगी रेखाएं। ठीक है, मतलब ध्रुव की ओर जैसे जैसे ये रेखाएं जाएंगी इनके बीच क्या होगा, ध्रुव की ओर जाएंगी तो ठीक है, इनके बीच क्या होगा आपका दूरी कम होता अच्छा जाएगा। तरह से आवाज नहीं आ रहा है कुछ। क्या सब लोग को दिक्कत हो रहा है क्या बाबू? हेलो, बोलिए। और आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा था। हाँ, और माइक ऑन करो, बोलो, दिक्कत है क्या? नेटवर्क में आवाज नहीं। सर ठीक कर दीजिए। आप नेटवर्क का दिक्कत, इसका हम कुछ ठीक नहीं कर सकते। नेटवर्क जो होगा इसलिए दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो यही बेसिकली जो कारण क्या है जिसके वजह से क्या है आपका कि जो अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती है और दोनों के बीच जो है क्या क्या बोलते हैं, हाँ, दूरी हमेशा बराबर रहेगा। अगर दो अक्षांश रेखाएं को अगर आप लेंगे उदाहरण, तो दोनों के बीच में क्या होगा, जो दूरी जो होगा क्या होगा, दोनों के बीच में दूरी बराबर होगा। परंतु देशांतर रेखा की स्थिति में क्या होगा, ये रेखाएं आपका विषुवत रेखा के पास दोनों के बीच तो दूरी अधिकतम होगा, परंतु जैसे जैसे रेखाएं आपका
ऐसे ध्रुव की ओर जाएगी ये, तो दोनों के बीच जो दूरी होगा एकदम सबसे कम होगा, सट जाएगी आपस में करके। ठीक है, तो यही इसका मुख्य कारण है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है और देशांतरीय विस्तार है, दोनों समान है, लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, फिर भी जो वास्तविक जो दूरी है पृथ्वी पर, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसको आपको इसी तरीके से लिखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि जो अक्षांश रेखाएं जो होता है, ठीक है, वो है बेसिकली आपका अक्षांश रेखाएं दोनों के बीच आपस में समानांतर होती है, और दोनों के बीच में दूरी हमेशा बराबर होता है। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखा की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बीच जो है आपका विषुवत रेखा के पास सबसे दूरियां अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव के पास जाती है और तो इनके बीच क्या हो जाता है, आपका दूरी सबसे कम हो जाता है। ठीक है, आपको इसको ऐसे डील करना है। जैसे हम देखते हैं कि आपका अगर भारत का देशांतर रेखा के बारे में बात करें, तो देशांतर रेखा भारत में कितना से कितना डिग्री विस्तार है भारत का, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपका 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो यही कारण है कि अगर हम भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा अर्थात अरुणाचल प्रदेश के देखें और भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा सौराष्ट्र गुजरात को देखें, तो यहाँ पर लगभग 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। 2 घंटा का अंतर कैसे हो जाएगा, ये कि दोनों के जो आपका देशांतरीय विस्तार है भारत का पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ, उसमें 30 डिग्री का अंतर है। और हमको मालूम है कि आपको 1 डिग्री देशांतर आप जाएंगे पूर्व की तरफ तो कितना समय आगे बढ़ जाता है, 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना समय आ जाएगा आगे, 4 गुना 30 मिनट। 4 गुना 30 मिनट मतलब 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट, 120 मिनट कहे तो कितना घंटा, 2 घंटा। ठीक है, 2 आवर। ठीक है, ये कुछ आपका ऐसे रीजन है। हाँ, आवाज इसलिए कट रहा है आज। ठीक है, क्योंकि आप नेटवर्क का शायद मेरे तरफ से दिक्कत है, इसलिए उसका आवाज कट रहा होगा। तो जिसका जिसका अगर आवाज कट रहा है तो आप बाद में वीडियो देख सकते हैं, आपको वीडियो वहां पर अपलोड रहेगा। ठीक है, हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1। ठीक है, भूगोल का स्थिति एवं विस्तार। तो ये है कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। हाँ, 5G पकड़ा है, लेकिन अभी वर्तमान में अभी 4G दिखा रहा है। ठीक है, 5G पकड़ता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी 4G दिखा रहा है। तो कुछ शायद काम वगैरह हो रहा होगा, इसलिए 4G दिखा रहा होगा। चलिए, तो यही सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो आपका अक्षांश रेखा यहाँ पर समानांतर होती है और एक दूसरे को कट नहीं करती है, और दोनों के बीच लगभग दूरी हर जगह समान होता है, लेकिन देशांतर रेखा में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार एक समान है, परंतु वास्तविक दूरी जो है अलग अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हम अगर जाड़ा के दिन में देखते हैं, ठीक है, जाड़ा के दिन देखते हैं या जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर काफी लोग गर्म कपड़ा पहना हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां ठंडा काफी अधिक गिरता है। वही अगर भारत के दक्षिण हिस्सा में देखें, जैसे आपका आपका हो गया कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तो उस तरह के राज्यों में आप जाएंगे तो वहां पर लोग काफी ऐसे लुंगी गंजी में आपको मिलेगा। तो इसका बेसिकली क्या रीजन है, इसको हम देख समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप भारत के दक्षिण मिलेगा, दक्षिण वाला हिस्सा। तो भारत को हमको मालूम है कि बीचों बीच से आपका क्या है, बीचों बीच से गुजरती है कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसके नीचे क्या है आपका, यहाँ से लगभग नीचे से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। तो हम आपको बताए हैं कि जो प्रदेश है विषुवत रेखा के जितना करीब होगा गर्मी बहुत अधिक पड़ेगा। कारण, क्योंकि ये जो विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर सूर्य के जो किरणें हैं
सालों भर सीधी चमकती है, ठीक है, और सीधी चमकती चमकती है, तो इसका रिजल्ट क्या है? ठीक है, यहाँ गर्मी बहुत अधिक गिरता है, बहुत अधिक गर्मी गिरेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखें भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, चाहे आपका वो केरल हो जाए, ठीक है, चाहे फिर आपका तमिलनाडु हो जाए, कर्नाटक हो जाए, आंध्र प्रदेश हो जाए, ठीक है, या महाराष्ट्र हो जाए, ये सब जो है विषुवत रेखा के काफी करीब है, ठीक नजदीक में है, तो आपको यहाँ, ठीक है, हर मौसम में आपको काफी गर्मी गिरेगा, खास करके ठंडा के मौसम में भी गर्मी आपको महसूस होगा, आपको उतना उस तरह का स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परंतु अगर भारत के आपका जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ वाला हिस्सा, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, इधर ये आपका, इसका अगर हम बात करें, अक्षांशीय विस्तार लगभग मिलेगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये तो विषुवत रेखा से काफी दूर हो गया ना, तो विषुवत रेखा से काफी अगर दूर होने के का इसका जो है, इसका रिजल्ट क्या है आपका, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं तिरछी पहुंचेगी, तिरछे पहुंचेगी, तो यहाँ पर क्या है आपका, आपको ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगा और यहाँ पर ठंडा लगेगा, ठीक है। तो यही मुख्य कारण है बेसिकली आपका, कि जो ठंडा के सीजन में आपका जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं काफी ऐसे गर्म कपड़ा पहने हुए रहते हैं, परंतु जो आपका, आप साउथ इंडिया के लोग देखें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं आपको काफी ऐसे हल्का कपड़ा पहने हुए मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रदेश है विषुवत रेखा के पास है और यहाँ पर गर्मी अधिक गिरता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, यही सब आपको यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वहीं पर आप देखेंगे कि आपको ठंडा के दिन में भी जो केरल में जो किसान मिलेगा, वो आपको बस लुंगी पहन ले है खाली, और कुछ नहीं पहन ले, गंजी उंजी कुछ ना पहन ले, बस लुंगी पहन लेगा, खेत में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक गिरता है। और वही अगर आप देखेंगे जाड़ा के दिन में आपको जम्मू कश्मीर में क्या मिलेगा, वहां पर लोग काफी ऐसे गर्म कपड़ा पहना हुआ रहता है, क्योंकि प्रदेश जो है विषुवत रेखा से काफी दूर है, वहाँ ठंडा बहुत अधिक गिरता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका हो गया इसके बारे में ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि भारत का जो तटीय सीमा रेखा है काफी लंबी है, ठीक है, तो इसको हम आप देखिए इधर बार, हम अगर देखें साउथ इंडिया का कुछ मोटा मोटी नक्शा को देखते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया का नक्शा को हम देखते हैं मोटा मोटी, तो भारत जो है तीन तरफ से आपका क्या है, पानी से घिरा हुआ है। अगर हम भारत के पश्चिमी हिस्सा के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मिलेगा आपको अरब सागर। भारत के दक्षिण हिस्सा में हम देखें, तो यहाँ पर मिलेगा आपको हिंद हिंद महासागर। और अगर हिस्सा के बारे में बात देखें, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो आपको माइक ठीक है, हमारे आ रहा है, हाँ, तो ये पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो यही रीजन है। अच्छा, तट कहते किसको है? तट, तो जो हिस्सा पानी से लगा हुआ है, तो पानी से लगा हुआ देखिए कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात मतलब ये आपका गुजरात वाला हिस्सा है, भारत का पश्चिमी हिस्सा गुजरात से लेकर के केरल से, तमिलनाडु से लेकर के आपको पश्चिम बंगाल तक, ये वाला हिस्सा जो है आपको ऐसे पानी से ऐसे लगा हुआ है, जिसको हम तट कहते हैं, किनारा। तो यही मुख्य रीजन है जिसके वजह से भारत का जो तटीय सीमा जो है काफी लंबी है। तटीय सीमा रेखा कितना, तटीय सीमा रेखा कोई बता सकता है? हमने अभी आपको बताया है कि भारत का जो तटीय सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, अभी जस्ट हमने आपको बताया है, तो है आपका 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत के तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यही सब कुछ हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। भारत जो है तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत का जो तटीय सीमा रेखा है काफी लंबी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बेसिकली आपका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े सभी देशों का नाम लिखना है, ठीक है। कि जो भारत के से जो बड़ा जो देश है, भारत तो कितना नंबर का देश है? 7वां नंबर का बड़ा देश है। तो फिर भारत से जो जो भी बड़े देश हैं, 6 देश, उसको आपको नाम लिखना है। हमने बताया भी है जस्ट अभी आपको, पहला या दूसरा क्वेश्चन में आपको करवाया था। तो एक एक करके अगर हम बारे में बात करें,
तो भारत से जो बड़े बड़े देश है क्षेत्रफल से, वो है आपका पहला जो है आपका क्या, पहला है आपका रसिया, दूसरा है रसिया। आपका हाँ कनाडा, ठीक है, तीसरा संयुक्त राज्य, तीसरा है आप चीन। चीन। चाइना, चीन, ब्राजील। और ब्राजील। बात करें पांचवा, पांचवा तो है ब्राजील। आपका ब्राजील, ब्राजील। और छठा जो ऑस्ट्रेलिया। है हाँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और और सातवां जो सातवां अपना नंबर में देश है हम लोग का भारत है। हाँ भारत। तो ये आपका है, तो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका है क्षेत्रफल के हिसाब से भी देख ले, ठीक है, का जो क्षेत्रफल जो है कितना है तो भी अब है। तो जो जो रूस है उसका अगर हम क्षेत्रफल बात करें तो वो रूस का अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो भी हमने आपको लिख दिया, वो भी देख लेना है कि आपका रूस का जो क्षेत्रफल है 170 लाख वर्ग किलोमीटर है। कनाडा का है लगभग 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका का है आपका 98 लाख वर्ग किलोमीटर। और आपका चीन का है आपका 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। और ब्राजील का है आपका 85.7 लाख वर्ग किलोमीटर। और ऑस्ट्रेलिया का कितना है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है जी, को बता सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने आपको बताया है कि 32.8, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित द्वीप, तो हम इसके बारे में बात किए हैं कि बंगाल की खाड़ी, देखते हैं भारत का मोटा मोटी नक्शा। तो बंगाल की खाड़ी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर कौन सा द्वीप समूह मिल जाएगा आपको? यहाँ पर मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह। और अगर हम बात करते हैं अरब सागर में, इधर आपका अरब सागर है, तो अगर हम बात करते हैं अरब सागर में तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत के पास बेसिकली दो द्वीप है, अरब सागर में आपका है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये आपका है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आपको क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेगा है? चलिए फिर आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देश, ठीक है। देखिए सभी देश के बारे में बात नहीं कर रहा है, स्थलीय सीमा रेखा को। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जो भारत के सीमा को साझा करते हैं, सीमा को छूते हैं। तो कुछ हम देखते हैं, भारत का नक्शा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे से, तो यहाँ पर मिलेगा आपको श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा पाकिस्तान, यहाँ पर आपको मिलेगा अफगानिस्तान, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा आपको नेपाल, नेपाल, यहाँ पर मिलेगा आपको भूटान, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा तिब्बत, जिसको वर्तमान में हम चीन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको बांग्लादेश, और यहाँ पर कुछ मिलेगा आपको म्यांमार। तो ये सब जो देश है भारत के पड़ोसी देश, तो इन देशों में से कहा जाए कि स्थलीय जो माइक माइक कौन ऑन किया है जी? माइक अपना बंद कीजिए, तो बोल रहे हैं ना, जब हम बोलेंगे तभी माइक ऑन करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं,
ठीक है। इसमें स्थलीय सीमा साझा कौन कौन करते हैं? सबसे पहले देखते हैं है कितना देश, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, 8 ही देश है ना। ठीक है, आपका ये हो गया श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये है आपका नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, इसमें से कौन कौन जो है स्थलीय सीमा को साझा करता है? तो एक तो पाकिस्तान करता है स्थलीय सीमा को, अफगानिस्तान भी करता है, आपका नेपाल भी करता है, भूटान भी, चीन भी, ठीक है, बांग्लादेश भी और म्यांमार भी। ठीक है, ये सब कुछ जो देश है भारत के स्थलीय सीमा से साझा करते हैं, हमने यही लिख दिया है आपका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब जो देश है भारत के स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखे। ठीक है, स्थलीय सीमा रेखा को, क्या क्वेश्चन कुछ में चेंज कर दिया, ये तो हमने अभी बात कर दिया ना स्थलीय सीमा रेखा वाला। अगला है कि भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? ठीक है, मतलब क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए कि अगर हम भारत के, ठीक है, कुछ हम देखते हैं, ठीक है, कि भारत के कह रहा है कौन सा जो राज्य है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहने का मतलब हुआ वैसा सीमा जो दो देशों के बीच बॉर्डर हो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर है आपका पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर आपका है पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान और जो भारत वाला जो बॉर्डर है इसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो ए लाइन, और दूसरा क्या कर रहा है, समुद्र तट को, समुद्र तट मतलब ये वाला, ये आपका हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी तट, जिसको दोनों को टच नहीं करता। भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जो ना तो किसी पड़ोसी देश जो भारत के है उसके साथ ना तो सीमा साझा करता हो, और ना भारत का जो तट है समुद्री वाला हिस्सा उससे भी साझा नहीं करता हो। मतलब चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, पहला कंडीशन। और दूसरा, जो चारों तरफ जो भूमि हो उसमें कोई देश नहीं आता हो। जैसे हम बात करते हैं बिहार का, ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं बिहार का, अपना राज्य बिहार का, तो बिहार का अगर हम चौहद्दी देखते हैं तो आपको नीचे मिलेगा झारखंड। ठीक है, झारखंड तो ठीक है, एक तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। पूर्व में मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, वो भी बढ़िया, कोई दिक्कत ना। पश्चिम में, ना सॉरी, कर दिया। पूर्व में क्या मिलेगा? पूर्व में आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, और आपको पश्चिम में मिलेगा उत्तर प्रदेश। लेकिन तो तीनों तरफ से क्या है, भूमि से घिरा हुआ है। लेकिन चौथा जो बॉर्डर देखिएगा उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ मिलेगा आपको नेपाल। तो देखिए नेपाल क्या है, एक देश है ना, उसके साथ तो इंटरनेशनल बॉर्डर साझा कर दिया। तो हमको उस तरह का राज्य का नाम बताना है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, पानी एक भी तरफ नहीं हो, ठीक है, और कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं हो। जैसे बिहार की स्थिति में देखिए, तीन तरफ तो ठीक है, लेकिन चौथा तरफ नेपाल एक अलग देश होता है, वो भी क्या है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो फिर आपको बिहार नहीं आ जाएगा। तो इस तरह के हम राज्य का नाम देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देखेंगे भारत नक्शा में आपको, तो चारों तरफ से भूमि से मिलेगा घिरा हुआ, आपको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ना कोई तट है। फिर आपका ठीक उसका पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, और अगला है आपका, ठीक है, बिहार तो नहीं होगा, बिहार को हटा दीजिए, यहाँ से मिसप्रिंट किया हुआ, बिहार नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें झारखंड, तो हाँ झारखंड हो जाएगा। ठीक है, आपका हरियाणा, तो हाँ हरियाणा भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दिल्ली, तो हाँ दिल्ली भी होगा। ठीक है, असम, ठीक है, बोल रहे हैं, बोलिए। सर पहला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। हाँ, पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, असम आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, असम का जो है म्यांमार, म्यांमार जो है ठीक है, जिसको पहले हम बर्मा कहते थे, उसके साथ बॉर्डर साझा करता था। असम आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये असम नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो आपका जो राज्य है, कौन कौन से राज्य आपके हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और आपका झारखंड, हरियाणा, दिल्ली। इसके अलावा एक और राज्य का नाम लिख लीजिए आप लोग, तेलंगाना।
ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना भी जो राज्य है वो भी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। आपको इंटरनेशनल बॉर्डर अथवा तिलंगा क्या होगा बोलते हैं, ना। क्या सर तिलंगा होगा। क्या कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या हमने? सर तिलंगा होगा ना। तेलंगाना, 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 ठीक है। जो लेक्चर तेलंगाना, आता है ठीक है। बना लेंगे ना नोट्स। हाँ, इसको नोट्स बनाना है और इसको क्या बोलते हैं, सब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट इसी में है आपका, ठीक है। फिर अलग से आपको नहीं करवाएंगे हम, तो सर कल तो दूसरा ये सब चैप्टर। कुछ। हाँ हाँ, कल हम सेकंड जो आपका जो है आपका दूसरा चैप्टर सेकेंड। हम, हाँ सेकंड चैप्टर हम आपको करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब कुछ जो राज्य है, देखिए इसमें देखिए बिहार को हटा दीजिएगा, ठीक है, हमने कट कर दिया है। बिहार में स्टूडेंट से लिख दिया गया यहाँ पर। बिहार का जो आपका उत्तर में जो है आपका बॉर्डर टच करता है नेपाल के साथ, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। उसके अलावा जो असम है, असम का आपको भी पूरब साइड आपको बॉर्डर टच करता है म्यांमार के साथ। तो ये भी क्या है आपका, म्यांमार के साथ मतलब कितना राज्य जुड़ता है वो। हाँ जो असम जो है ना, असम उसका बॉर्डर टच करता है, ठीक है, म्यांमार के साथ। तो क्वेश्चन क्या है ना कि भारत के उस तरह के राज्य का नाम बताना है जो ना तो तट, जिनको जो ना कोई तट के समुद्र के किनारे हो स्थित हो, और ना ही उनका कोई क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता हो, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर टच नहीं करता हो। जैसे बिहार के बारे में बात की है, तो बिहार का जो आपका दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपका झारखंड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई देश नहीं है। आपका पूरब में क्या है, पूरब में है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम में क्या है आपका, तो पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। और लेकिन बिहार का उत्तर में देखें तो उत्तर में आपको नेपाल है ना, नेपाल, ठीक है, नेपाल उत्तर में नेपाल है। नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो गया ना, एक दूसरा देश हो गया ना। तो उस तरीका का देश का नाम बताना है, ठीक है। जो मतलब भारत के उस राज्य उस प्रकार के राज्य का नाम बताना है, ना तो किसी प्रकार समुद्र के किनारे स्थित हो, ना किसी दूसरे देश के साथ बॉर्डर साझा करता हो। ये सब कुछ उदाहरण है आपका जो हमने आपको बताया, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, तथा तेलंगाना, ये भी आपका जो है किसी के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करते हैं, अगला है आपका जल संधि के बारे में, ठीक है। जल संधि, तो जल मतलब तो आपको समझ में आता है पानी, और संधि आप हिंदी में पढ़े होंगे। संधि मतलब क्या होता है, मिलन होता ना है, मिलाप, ठीक है। तो जल संधि बेसिकली आपका यही है, ठीक है, कि एक संकीर्ण मतलब हाँ पतला सा हिस्सा होता है, ठीक है। दो दो सागर, ठीक है, दो सागर को विभाजित करता है, दो सागर को विभाजित करता है। जैसे कि पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि किसको किसको विभाजित करता है आपका, एक तो है आपका भारत और दूसरा है श्रीलंका, भारत श्रीलंका, ठीक है। भारत श्रीलंका दोनों को विभाजित करता है कौन, आपका पाक जल संधि। ध्यान रखिएगा कि जल संधि क्या है आपका, एक संकीर्ण हिस्सा होता है जो दो सागरों को विभाजित करने का काम करता है, ठीक है। ये कुछ आपका जल संधि के बारे में बात है। अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में। कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, कितना है भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है आपका 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री, कितना है, मिनट तक। 6 मिनट, 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार कितना है आपका 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट से से लेकर के 97 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भारत जो देश है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखिए। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं आपका अक्षांशीय विस्तार का, तो अक्षांशीय विस्तार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना, इससे कोई किसी भी भूभाग में सर्दी गर्मी इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिर किसका असर पड़ेगा आपको, तो असर पड़ता है बेसिकली आपका देशांतरीय विस्तार का, ठीक है। कि देशांतरीय विस्तार जैसे जैसे आप बोलते हैं ऐसे क्या बोलते हैं अच्छा मतलब अक्षांशीय विस्तार में सिर्फ आपको क्या होगा, ऐसे
अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार का, ठीक है, तो इसमें कोई समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, समय कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित हो, चाहे आप ये बोलते हैं 25 डिग्री अक्षांश पे स्थित हो, समय का कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, समय आपका दोनों जगह सेम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर फर्क पड़ेगा आपको तापमान का। कोई अगर देश 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है तो वहां पर क्या होगा, गर्मी बहुत अधिक होगा, ठीक, गर्मी, क्योंकि सूर्य की किरणें सालों भर यहाँ पर सीधी चमकती है, इसलिए गर्मी बहुत अधिक होगा। वही अगर 25 डिग्री पर होगा तो इसके रिस्पेक्ट में गर्मी थोड़ा कम पड़ेगा। इसके ठीक ऊपर आप जाएंगे और ऊपर बढ़ते जाएंगे तो गर्मी और भी कम गिरेगा आपको। तो अक्षांशीय विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है भारत में, तो भारत में अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव पड़ता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना, जिससे हम एक बार आपको बताते हैं, कितना है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट आपको ठीक तमिलनाडु वाला हिस्सा मिलेगा, तो ठीक 0 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर है ना, 0 डिग्री से आप बढ़ेंगे ऊपर, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर, तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ते बढ़ते आपको 8 डिग्री 4 मिनट मिलेगा। तो 0 डिग्री हमने आपको बताया कि ये आपका भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, यहाँ पर गर्मी सालों भर बहुत अधिक पड़ता है। तो ठीक यहाँ पर भी खूब गर्मी पड़ेगा क्योंकि इसके नजदीक है 0 डिग्री के, लेकिन ठीक जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे गर्मी कम पड़ेगा आपको। यहाँ पर जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये आपको भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा जम्मू कश्मीर मिलेगा आपको वहां पर, यहाँ पर आपको गर्मी एकदम बराबर मिलेगा और यहाँ पर आपको एकदम सालों भर मौसम ठंडा रहता है। तो ये होगा अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव, कि अक्षांशीय विस्तार से बेसिकली क्या होता है, आपका सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। अगला है देशांतरीय विस्तार से क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमको बताया कि भारत का देशांतरीय विस्तार है कितना, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। तो अगर हम अपने आपको हमने बताया है कि आप 1 डिग्री देशांतर क्या बोलते हैं पूरब की तरफ जाएंगे तो समय 4 मिनट अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए हमने अगर यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट में जाएंगे तो लगभग 30 डिग्री का आपको देशांतर आप पार कर जाएंगे, 30 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री में ही 4 मिनट समय आगे बढ़ जाता है। तो 30 डिग्री में कितना समय आगे बढ़ जाएगा, लगभग 20 मिनट, लगभग एग्जैक्टली 120 मिनट, मतलब 2 घंटा, 2 घंटा समय जो है आपको आगे निकल जाएगा। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब समय का अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे जैसे देशांतर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समय का आपको क्या मिलेगा, इस तरह का अंतर मिलेगा। तो फिर भारत में तो फिर कैसे समय को मैनेज किया जा सके, उसीलिए भारत में जो आपका 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर जो है उसी को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, भारत के पूरा समय रेखा को हम इसको ध्यान में रख करके इसी से मेजर करते हैं, इसी को स्टैंडर्ड मान करके, ठीक है। तो यही आपका है ताकि मतलब ऐसा ना हो कि भारत में क्या बोलते हैं कोई आदमी की घड़ी में 12 बज रहा है तो किसी की घड़ी 1 बज रहा है, उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, सबके घड़ी में बराबर समय हो हैं। और ये आपका जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन आंसर, ठीक है, चैप्टर आपका 1 का। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलिए। सर ज्योग्राफी का टेस्ट नहीं हुआ? हाँ, ज्योग्राफी का भी हम टेस्ट डाल देंगे, ठीक है। अभी तो जैसे हम संडे को आपको टेस्ट डालते रहे, बाकी भी क्या करेंगे कि हम डेली डेली टेस्ट डालते रहेंगे, आपको मॉर्निंग में डाल देंगे ताकि आप रात को टेस्ट शेड्यूल कर देंगे, मॉर्निंग में आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया, तो हम कुछ अगला टेस्ट जो डालेंगे भूगोल का ही होगा पहला चैप्टर, ताकि आपको ऐसे आइडिया हो। और बाकी आप लोग टेस्ट क्या नहीं देते हैं, देखते हैं 2-3 ही बच्चा टेस्ट देता है, बाकी सब टेस्ट ही नहीं देता है। टेस्ट से डरिएगा तो उसको फायदा होने वाला नहीं है, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। तो फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर, ठीक है, पूरी तरह से। फिर हम कल से बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जो आपका भारत का है, भारत का नहीं है, भौतिक स्वरूप संरचना एवं कल ऊर्जावाच। हाँ कल, ठीक है, ठीक को देखेंगे, ठीक है। फिर तो क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं, जाइए तो खाना वाना खाइए, ठीक है, आराम सर कीजिए। से नहीं होगा? क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं?
सर सिविक्स में ही पढ़ाई होगा। हाँ हाँ होगा, सिविक्स में पढ़ाई होगा होगा। मतलब अगला फ्राइडे को और सैटरडे को है ना। हाँ हाँ, देखते हैं अगर ये आप एक दो चैप्टर बोल का हो जाएगा तो सिविक्स पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में ही रन देते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।